हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में हमें नंबर सीरीज दी हुई है और उस नंबर सीरीज में आप देख सकते हो एक पद मिसिंग है। तो दोस्तों, हमें उस मिसिंग पद को ही तो ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इस मिसिंग पद को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि यहाँ पर जो सीरीज में नंबर लिखे हुए हैं उनमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम पैटर्न को ही समझ जाते हैं तो फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। दोस्तों, पहले आपको स्वयं इस प्रश्न को हल करके देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो तो जरूरी ये है कि आप इन प्रश्नों को पहले स्वयं प्रयास करके देखिए कि आपसे प्रश्न हल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आप इस प्रश्न को हल करो और आप अलग पैटर्न से प्रश्न को हल कर रहे हो और हम यहाँ पर आपको अलग पैटर्न से समझा रहे हो। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्नों को जानो, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये प्रश्न है वो गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। और आप एक अच्छी तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग में अच्छा स्कोर प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको पिछले वर्षों में जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनका अभ्यास तो करना ही चाहिए। और आपको ये भी जानना चाहिए कि परीक्षा में किस पैटर्न से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये नंबर्स दिए हुए हैं आप देख सकते हो कि पहला नंबर जो है वो 580 है। तो दोस्तों, इस नंबर में ही पैटर्न छुपा हुआ है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल। यहाँ पर जो 580 है वो 3 अंकों की संख्या है और तीनों अंक जो है वो इस प्रकार है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, इन तीनों अंकों को जोड़ देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो योगफल प्राप्त होगा वो होगा 13। तो दोस्तों, आप बाकी संख्याओं में भी देखो कि अंकों का योगफल कितना प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, 265 जो संख्या है अगली, उसके भी अंकों का जब आप योगफल ज्ञात करोगे तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी योगफल हमें 13 ही प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों, आप अगली संख्या में भी देख लीजिए, 373 में भी अगर दोस्तों यहाँ पर तीनों अंकों को जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त जो संख्या है दोस्तों वो है 13। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर ये पता लगा सकते हो कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों, जो संख्या पैटर्न को फॉलो करेगी वही संख्या ही तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ऑप्शन में दी गई संख्या के अंकों का योग करना होगा। तो दोस्तों, जब हम 366 के अंकों का योग करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा। दोस्तों, यहाँ पर अंकों का योग 15 आ रहा है, तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, आप ऑप्शन बी में देख सकते हो कि ऑप्शन बी के अंकों को जोड़ेंगे, जब संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पर योगफल 13 ही प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, आप बाकी ऑप्शन में भी देख सकते हो कि जो सी ऑप्शन है उसमें लिखी हुई संख्या के अंकों का जब आप योगफल करोगे तो योगफल 14 प्राप्त होगा। और दोस्तों, ऑप्शन डी में लिखी हुई संख्या के अंकों का जब आप योगफल ज्ञात करोगे तो वो भी हमें दोस्तों क्या प्राप्त होगा, 14 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर जान ही गए होंगे कि जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन बी में लिखी संख्या 490 होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।